दोस्तों आज हम जानेंगे मूल निवासी बहुजन नायक पेरियार का जीवन परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत में मूल निवासी बहुजनों के हकों की रक्षा के लिए जूझने वाले पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को पश्चिमी तमिलनाडु स्थित इरोड में एक संपन्न ओबीसी में हुआ। इनका पूरा नाम इरोड वेंकट रामास्वामी नायकर था। प्यार से लोग उन्हें पेरियार कह के बुलाते थे, जिसका अर्थ था पवित्र आत्मा। 1885 में उन्होंने एक स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लिया, पर कोई 5 साल से कम की औपचारिक शिक्षा मिलने के बाद ही उन्हें अपने पिता के व्यवसाय से जुड़ना पड़ा। उनके घर पर भजन तथा उपदेशों का सिलसिला चलता ही रहता था। बचपन से ही वे इन उपदेशों में कई बातों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते रहते थे। हिंदू महाकाव्यों तथा पुराणों में कई बातों की परस्पर विरोधी तथा बेतुकी बातों का माखौल भी उड़ाते रहते थे। बाल विवाह, देवदासी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध अवधारणा, स्त्रियों तथा मूल निवासी बहुजनों के शोषण के पूर्ण विरोधी थे। उन्होंने हिंदू वर्ण व्यवस्था का बहिष्कार भी किया। उनकी बढ़ती सामाजिकता से चिंतित उनके पिता ने 19 वर्ष की अल्पायु में ही नाग अम्बाल नामक 14 वर्षीय लड़की से इनका विवाह कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपने विचारों से ओतप्रोत किया, लेकिन वैवाहिक बंधन भी नायकर को ब्राह्मण विरोध से न रोक सका। अध्ययन पूरा करते ही पेरियार जी जान से सामाजिक सुधारों में जुट गए। अपार वैभव में पले रामास्वामी को किसी तरह से कमी नहीं थी, परंतु कट्टरता से भयानक परिणामों को देखकर बचपन से ही नायकर के मन में हिंदू रूढ़िवाद के प्रति आक्रोश उत्पन्न होने लगा। तमिल बहुजनों की पीड़ा का एहसास कर वह क्षुब्ध हो जाते थे। उन्हें लगता था कि उत्तर भारतीय ब्राह्मणों का सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वर्चस्व ही मूल निवासी बहुजनों की पीड़ा का मुख्य कारण है। इन बातों से दुखी होकर पेरियार ने यह संकल्प लिया कि वह इस अन्याय को मिटाकर रहेंगे। पेरियार के इस निश्चय से ब्राह्मणों के एक बड़े वर्ग में खलबली मच गई और पेरियार को ब्राह्मण विरोधी व नास्तिक करार दिया। 1923 ईस्वी में बायकुम मंदिरों में अछूतों के आत्मसम्मान में आंदोलन चलाया। इन्होंने सामाजिक समानता पर बल दिया, मनुस्मृति को जलाया तथा ब्राह्मणों के बिना विवाह करवाए। इन्होंने कुदी अरासू नामक ग्रंथ लिखा। ईश्वर विरोधी समिति के निमंत्रण पर वे रूस गए तथा लौटने के बाद वे कांग्रेस से अलग हो गए और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की स्थापना की। इस पार्टी के माध्यम से उन्होंने गैर ब्राह्मणों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की। रामास्वामी पेरियार 20वीं सदी के तमिलनाडु के एक प्रमुख राजनेता थे। इन्होंने जस्टिस पार्टी का गठन किया, जिसका सिद्धांत रूढ़िवादी हिंदुत्व का विरोध था। हिंदी की अनिवार्य शिक्षण का भी उन्होंने घोर विरोध किया। भारतीय तथा विशेषकर दक्षिण भारतीय समाज के शोषित वर्ग को लोगों की स्थिति सुधारने में इनका नाम शीर्षस्थ है। 1973 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। जाति भेद के विरोध में इनका संघर्ष उल्लेखनीय रहा। काशी यात्रा और परिणाम। 1904 में पेरियार ने एक ब्राह्मण, जिसका कि उसके पिता बहुत आदर करते थे, के भाई को गिरफ्तार किया जा सके न्यायालय के अधिकारियों की मदद की। इसके लिए उनके पिता ने उन्हें लोगों के सामने पीटा। इसके कारण कुछ दिनों के लिए पेरियार को घर छोड़ना पड़ा। पेरियार काशी चले गए। वहाँ निःशुल्क भोज में जाने की इच्छा होने के बाद उन्हें पता चला कि यह सिर्फ ब्राह्मणों के लिए था। हिंदुत्व के विरोध की ठान ली। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के अनुरोध पर 1919 में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। इसके कुछ दिनों के भीतर ही वे तमिलनाडु इकाई के प्रमुख बन गए। केरल के कांग्रेस नेताओं के निवेदन पर उन्होंने बाईकॉम आंदोलन का नेतृत्व भी स्वीकार किया, जो मंदिरों की ओर जाने वाली सड़कों पर अछूतों के चलने की मनाही को हटाने के लिए संघर्षरत था। उनकी पत्नी तथा दोस्तों ने भी इस आंदोलन में उनका साथ दिया। कांग्रेस का परित्याग। युवाओं के लिए कांग्रेस द्वारा संचालित प्रशिक्षण शिविर में एक ब्राह्मण प्रशिक्षक द्वारा गैर ब्राह्मण छात्रों के प्रति भेदभाव बरतते देख उनके मन में कांग्रेस के प्रति विरक्ति आ गई।
उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के समक्ष मूल निवासी बहुजनों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव भी रखा, जिसे मंजूरी नहीं मिल सकी। अंततः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। सोवियत रूस के दौरे पर जाने पर उन्हें साम्यवाद की सफलता ने बहुत प्रभावित किया। वापस आकर उन्होंने आर्थिक नीति को साम्यवादी बनाने की घोषणा की, पर बाद में अपना विचार बदल लिया। फिर इन्होंने जस्टिस पार्टी, जिसकी स्थापना कुछ गैर ब्राह्मणों ने की थी, का नेतृत्व संभाला। 1944 में जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कर दिया। पेरियार ने मूल निवासी बहुजनों को ब्राह्मणों के धार्मिक षड्यंत्र से निकालने में बहुत मेहनत की और सच्ची रामायण नाम की किताब लिख ब्राह्मणों के ग्रंथों की पोल भी खोली। उन्होंने हमेशा अपने को सत्ता की राजनीति से अलग रखा तथा आजीवन मूल निवासी बहुजनों तथा स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए प्रयास किया। मूल निवासी बहुजन समाज पेरियार का सदैव आभारी रहेगा।